Hey guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of next episode. इस एपिसोड में हमें पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में कैसे ये दोस्ती ख़त्म हुई। तो ये देख रहे थे तो इस पे सब बोल रहे थे इनकी वीडियोस पे कि ये चैन को मत लो, तुम मुझे ये वर्जन, इस सॉन्ग का वर्जन अकेला सिर्फ आइसेक का चाहिए। जिस वजह से ये चैन को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो भी करना चाहता था। तो वो भी बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब सही कह रहे हैं, सिर्फ तुम्हें गाना गाना चाहिए। तो उस पर बोलता है कि सब चलते हैं, हम अगर बढ़ते हैं। तो आइसेक बोलता है, तो वो बोलता है चलो खेलने चलते हैं। तो कहता है ठीक है लेकिन बास्केटबॉल खेलेंगे, ये चैन बोलता है ऐसे। तो ये चैन और वो खेल रहे थे आइसेक। तो ये चैन बोलता है कि मैं तुम्हारी बैग में से थोड़ा पानी ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए आता है ये चैन, तो उस पर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, मतलब एक फॉर्म दिखता है जिसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था। दोनों ने एक साथ ऑडिशन दिया था, बट उसने उससे बोला था कि ऐसा हम फेल हो गए हैं दोनों, लेकिन उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया फिर। तो वो उसको समझा नहीं पाता, उससे पहले वो चले जाता है। तो भी प्रेजेंट में हमें दिखाते हैं कि ये चैन वहाँ से जाने लगता है और ये साथ उसको पीछे से रोक के बोलता है कि मुझे बताने दो तुम्हें सब कुछ। तो वो बोलता है कि तुम प्लीज़ ओनियो को अकेला मत छोड़ना जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था। और यहाँ पर हमें इन तीनों फ्रेंड्स को दिखाते हैं जहाँ जिन पर ये बार बार मैसेज कर रहे थे क्योंकि वो गेट लॉक हो गया था, लेकिन ये करियोके में थे तो बिजी थे। तो यहाँ पर अब ये साग जो है पूरी कहानी बताने लगता है कि मुझे उन्होंने बुलाया था और कहा था कि हम सिर्फ तुम्हें रख सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया था कि मैंने अपने दोस्त के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं उसके साथ ही रहूँगा। तो वो कहते हैं कि हम दो कॉन्ट्रैक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो मना कर देता है कि मैं फिर भी अपने फ्रेंड के बिना नहीं करूँगा। फिर ये सारी स्टोरी इसको बताता है तो वो समझ जाता है उसकी बात को। और यहाँ पर फिर ये ऐसी बातें करने लगते हैं और इनमें थोड़ा हमें मतलब बॉन्डिंग दिखाई जाती है यिसाक और ये चैन में कि हाँ इनका थोड़ा रिश्ता सुधर रहा है, रिलेशन। तो जैसे ही करियोके से बाहर आते ये तीनों बात करने लगते हैं कि आज तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, हम बहुत गा के आए हैं। तभी इन तीनों के पास नोटिफिकेशन आती हैं जिसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल्स होती हैं। तो फिर ये तुरंत उनके पास जाते हैं और उन्हें देखते हैं तो वो सो रहे थे। तो उस पर और जो वो लड़की है ना तीसरी फ्रेंड, उसका नाम है हायुन, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लग गया था जब मैंने देखा था। तो वो कहती है क्या ये मर चुके हैं। तो एकदम से ये चैन उठता है और कहता है कि तुम सब इतने लेट क्यों आए हो। फिर वो सो जाता है ये चैन। फिर ये साक उठ के बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो। और फिर से वो दोनों सो जाते हैं। और उन दोनों को इतना क्यूट मतलब बोलते हुए देखकर सब हंसने लगते हैं। वो तीनों वो सो गए थे क्योंकि दोबारा से। तो ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि अब जो ये ओनी और सोमांग है वो हायुन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगे थे। तो फिर हायुन अपने आप में बोलती है कि हमेशा ऑड नंबर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मतलब ऑड नंबर वो होते हैं ना जैसे 3 ऐसे, मतलब 1 3 ऐसे हो गए, और इवन होते हैं जो कट जाते हैं 2 4 6 8। तो ये उसको इग्नोर करने लगे थे। तो उसके अब जो उनको एक प्रेजेंटेशन मिली थी जिसमें उन्हें 2 पार्टनर्स बनाने थे। तो सोमांग बोलती है कि तुम ओनियो हायुन के साथ बना लो। तो वो कहती है नहीं तुम बना लो। तो हायुन बोलते हैं कि तुम हमेशा मुझे ही इधर उधर क्यों कर रहे हो, तुम दोनों बना सकती हो, मैं किसी और से पूछ लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो पार्क में बैठी होती है, वो बहुत बुरी तरह से बैठी होती है। वो कहती है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, तुम मुझे बता सकती हो। तो वो रोने लगती है कि जब से ओनियो आया तुम ओनियो से भी ज़्यादा बुरी हो, तुम बहुत गंदी हो सोमांग, तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो। तो फिर यहाँ पे हमें पता लगता है कि हायुन का बर्थडे है और ये पीछे छिप रहे थे। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और सोमांग ने ऐसा उससे ओनियो से पहले भी बोला था कि वो देखना पक्का बहुत ज़्यादा रोएगी। तो फिर अब वो अचानक से वहाँ इंसेक्ट होता है तो वो एकदम से उछल जाते हैं कीड़ा और उनको दिख जाते हैं। तो फिर तना करके हैप्पी बर्थडे टू यू उसको वो विश करते हैं। तो वो सब कुछ बताती है कि जब हम तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेने गए थे तब हमने फ़ोटोज़ खिंचाए थे। तो फिर यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा स्वीट मोमेंट्स थे। सब फ़ोटो खिंचाते हैं अपनी फ्रेंड के साथ में और फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। बहुत अच्छा मोमेंट था मतलब फ्रेंड्स के लिए। और यहाँ पर इंडिया में रात तो बहुत दूर की बात है, अकेले दिन में भी नहीं जाने देते पेरेंट्स अगर बच्चे मतलब अपने फ्रेंड की पार्टी में, तो बिल्कुल भी नहीं। कि कौन कौन रिलेटेड है मुझे कमेंट में बताना। तो फिर ये जाते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए भी और बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। यहाँ पर ये चैन ये साक और ओनियो बचते हैं। तो ओनियो ये चैन से बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ बात करनी है ये साक से। तो ये चैन को उसकी इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा एक साथ ही जाते हैं घर पे। तो उस पर वो बोलता है, सॉरी ये चैन को बुरा लगता है। तो ये साक बोलता है कि कोई बात नहीं मैं इसका चिंता करूँगा, तुम चिंता मत करो इसकी। तो इस पर ये चैन गुस्से में बोलता है कि मुझे कहीं इसकी चिंता नहीं है और चले जाता है। तो ओनियो ने अब ये साक को क्या बताया वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा।
सो कीप वॉचिंग दिस चैनल।